हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 11th क्लास सेट्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में जैसा कि आपको पहले से बताए थे कि इस पार्ट में आपको उपसमुच्चय से स्टार्ट करेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय तो आज का 3 टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है उपसमुच्चय, दूसरा है अधिसमुच्चय, तीसरा है उचित उपसमुच्चय। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अभी 3 चीज पढ़ना है। पहला है उपसमुच्चय, दूसरा दूसरा है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, और तीसरा है उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, देखिए उपसमुच्चय होता क्या है? कहने का अर्थ यह है कि यदि दो समुच्चय ए, इसमें दिया हुआ है 1 2 3, और बी है 1 2 3 4 भी, मतलब एक अवयव ज्यादा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ए बी का उपसमुच्चय तब कहलाएगा जब एक के प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में उपस्थित हो। तो ए को बी का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। कहने का मतलब है क्या कि इसका एक अवयव भी, देखिए इसका एक एलिमेंट एक इसमें है, 2 भी है, 3 भी है। तो कहने का मतलब है कि ए जो है उपसमुच्चय है किसका? बी का। किसका है? बी का। क्या ऐसे लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय है ए का यहाँ पर इस क्वेश्चन में? तो नहीं, ये जो है बराबर नहीं है। मतलब क्या कि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, तो इसलिए बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर अगर बराबर भी दिया रहे तब भी क्या है? ए जो है बी का उपसमुच्चय है, यहाँ पर हो जाएगा ए बी का उपसमुच्चय है और बी भी क्या है? ए का उपसमुच्चय है। ए का भी प्रत्येक अवयव बी में है, बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, अतः ए बी का उपसमुच्चय है और बी भी ए का क्या है? उपसमुच्चय है। उसी प्रकार से अधिसमुच्चय, कहने का मतलब यह है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय। उपसमुच्चय को तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो अधिसमुच्चय को इस प्रकार से डिनोट करेंगे, उल्टा लिख देंगे। मतलब इधर घुरल है, वो उधर घुरा है हुआ, इसको क्या करेंगे? इधर घुरा देंगे। एक है उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय में क्या होता है कि ए 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। कहने का अर्थ यह है कि ए बी का उचित उपसमुच्चय तब कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन कम से कम एक ऐसा अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए जो ए में उपस्थित नहीं हो, तब ए को बी का क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय। कहने मतलब उचित रूप से जो है ए बी का क्या है? उपसमुच्चय। इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है कहने मतलब क्या कि कम से कम इसमें एक अवयव इससे अतिरिक्त होगा, तब होगा ए जो है बी का क्या होगा? उचित उपसमुच्चय। यहाँ पर देखिए क्या है? बराबर भी है। बराबर कहने का मतलब क्या? ए में उतना ही अवयव होगा, बी में भी उतना अवयव हो सकता है, तब जो है ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। लेकिन उचित उपसमुच्चय तब होगा जब ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो बी में ए में उपस्थित नहीं हो। ए को बी का क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि उचित उपसमुच्चय क्या है, अधिसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चय क्या है। उपसमुच्चय को इस प्रकार से निरूपित करते हैं, अधिसमुच्चय को इस प्रकार से निरूपित करते हैं, और उचित उपसमुच्चय को सिर्फ बराबर नहीं देना है, सिर्फ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? उचित उपसमुच्चय। ये उचित उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n-1। कहने का अर्थ यह है कि अगर यहां से ऐसा क्वेश्चन दिया जाए
कि ए बराबर 1 2 3, 3 अवयव एक समुच्चय है ए, उसमें 3 अवयव है। इस 3 अवयव से इसके कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो यहां से इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे 2 का पावर n, n का मान क्या है 1 2 3, 3 अवयव है, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया 8 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 7। यहाँ देखिए आप बना भी सकते हैं इसके उप समुच्चय, जैसे मान लीजिए हम एक लिख दिए तो ये भी क्या एक उप समुच्चय है, एक बार 2 लिख दिए ये भी एक उप समुच्चय है, एक बार 3 भी लिख दिए तब भी एक समुच्चय है, 1 और 2 भी लिख देंगे तब भी एक उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। फिर उसके बाद 2 3 भी लिख दिए तब भी एक उप समुच्चय, और 1 3 लिख दिए तब भी एक उप समुच्चय, 1 2 3 भी लिख दिए तब भी क्या है एक उचित उप समुच्चय, ये नहीं होगा बराबर में नहीं होगा। हाँ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक हो सकता है कुछ नहीं लेंगे वो भी एक हो उचित उप समुच्चय होगा। 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 लिखे हैं नहीं, 1 हाँ 1 3 लिखे हैं, 2 3 लिखे हैं, उसके बाद 1 और 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया 7, ये टोटल क्या हो गया उप समुच्चयों की उचित उप समुच्चयों की संख्या। कहने का मतलब अगर एक सेट है 3 अवयव है इसमें, तो इससे कुल कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर n माइनस 1, तो ये हो गया कितना 7। अगर यही कहता उप समुच्चय तब उप समुच्चय टोटल हो जाता 8, तो वो भी आ जाता 1 2 3, तो ये भी आ जाता, तो इसको क्या कहेंगे उप समुच्चय। तो उप समुच्चय टोटल 8 हो जाएगा, लेकिन उचित उप समुच्चय बनाना होगा तो उससे एक कम होगा, क्योंकि वो टोटल का टोटल नहीं होगा। अगर टोटल बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा उचित उप समुच्चय नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा उप समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ रहे होंगे। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिया रहता है कि देखिए जैसे हम 1 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं, इसका डिफिनेशन एक बार बोल देते हैं। उप समुच्चय क्या है कि ए समुच्चय ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी का भी प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो ए भी बी का उप समुच्चय है और बी भी ए का क्या उप समुच्चय है, ये बात है। अधि समुच्चय में है यदि ए दो समुच्चय ए और बी में यदि ए बी का उप समुच्चय हो तो बी को ए का क्या कहेंगे अधि समुच्चय। तीसरा है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय क्या होता है कि दो समुच्चय ए तथा बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए में उपस्थित नहीं हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। ये इसका क्या है डिफिनेशन है। वीडियो को रोककर डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये इसका डिफिनेशन है। अब देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4 5, इसमें एक भी है एक, और यहाँ सी बराबर 1 2 3 4 5 6, ये है। तो इसमें बताना है आपको कि ए इधर बी दे देते हैं। दो चीज उचित उप समुच्चय और उप समुच्चय का राशि देना है। जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें आपको इसका ये भरना है, ये और ये। कहने का मतलब ये है कि देखिए समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव है और समुच्चय बी में 1 2 3 4 5 है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है, इसको क्या कहेंगे उचित उप समुच्चय। मतलब ए जो है उचित उप समुच्चय है किसका बी का। उप समुच्चय भी है लेकिन ऐसे इसका जो आंसर होना चाहिए यहाँ क्या होगा उचित उप समुच्चय हो जाएगा। ऐसे दोनों हो सकता है। अब बताइए क्या बी ए का उप समुच्चय है तो नहीं, इसका सब अवयव इसमें है। अगर ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का क्या कहलाएगा
अधिसमुच्चय इसको उल्टा लिख देंगे, बी अधिसमुच्चय है किसका, ए का। यहाँ बी देखिए सी, तो बी और सी, बी का प्रत्येक अवयव इसमें है, हाँ है, तो इसको क्या कहेंगे, बी जो है उपसमुच्चय है किसका, सी का। और सी जो है, सी का प्रत्येक देखिए ए का प्रत्येक अवयव सी में है, तो सी जो है ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। और ए सी में देखिए ए का प्रत्येक अवयव सी में है, हाँ है, तो ये हो जाएगा उचित उपसमुच्चय। दोनों लिख सकते हैं, या तो उचित उपसमुच्चय भी लिख सकते हैं या तो उपसमुच्चय भी लिख सकते हैं। तो उपसमुच्चय का जो है, इसका उचित उपसमुच्चय का होता है ये, और उपसमुच्चय का होता है ये चिन्ह। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थिति आता है जब ये नहीं होता, कब, जब दोनों जैसे ए और बी बराबर होगा, जैसे ए में 1 2 3 अवयव है और बी में जो है इसमें भी 1 2 3 अवयव है, तो ए का भी प्रत्येक अवयव बी में है, बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, तो यहाँ पर ए अगर उचित उपसमुच्चय बी का बात किया जाए तो ये गलत है। ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ना ही बी ए का उचित उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है, बी भी ए का उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय में याद रखिएगा कि ए और बी अवयव बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब दो समुच्चय अगर समान होगा, मतलब को जो कल बताए थे कि समुच्चय जो है अगर दो समुच्चय समान होगा तो उसमें वो दोनों उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। तो इस वीडियो में आपको उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय के बारे में बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें और दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि इस चैनल से पढ़कर आप भी कुछ सीखे हैं, वो भी कुछ सीख सकता है। ठीक है, थैंक यू।